स्कैम हो गया है, मुझे गालियाँ ना पड़ जाए आज। बॉडीगार्ड बन के आए हैं पीछे। ओ माय गॉड, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ एंड स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। तो अपने व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के टाइम, और अभी मैं जा रही हूँ अपने खेतों की तरफ, क्योंकि 5-6 दिन लगातार बारिश के बाद अब दोबारा से हमने अपने खेतों का काम स्टार्ट कर दिया है। और इसी सिलसिले में मैं आज जा रही हूँ अपने उन खेतों की तरफ जहाँ पर हमने 2 महीने पहले भी जाई की थी, और 2 महीने के बाद आज हम फर्स्ट टाइम आ जा रहे हैं। तो अभी वहाँ पर कैसी फसल है, कैसी नहीं है, और ऐसी कौन सी फसल है आखिरकार जिसको 2 महीने तक किसी भी तरह की केयर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा मेरे ब्लॉग में आगे। तो ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी चलते हैं अपने खेतों की तरफ, और ये आप देख सकते हो व्यू। इतने घने जंगल में मैं जा रही हूँ अपने खेतों की तरफ, क्योंकि वो खेत है उस साइड। हमारे घर से मतलब आधा घंटा लग जाता है वहाँ तक पहुँचने में। और जी मेरे साथ पीछे चल पड़ी हैं 2 महारानियाँ। तो चलिए इन सब के साथ पहुँचते हैं अभी खेतों में, और देखते हैं वहाँ आखिरकार कैसा हाल है फसल का। क्या फसल अच्छी है, बुरी है, बची है, नहीं बची है? क्योंकि वो जो खेत है ना, वहाँ पर मतलब वो घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पर बंदर भी आते हैं और कई बार पशु भी चले जाते हैं खेतों में। तो अभी फसल बची है नहीं बची है हमें कुछ भी पता नहीं है। मैं अकेली कभी नहीं होती हूँ, या तो मेरे साथ कभी टिंकू होता है या कभी ये 2 मोहतरमाएँ। ये देख सकते हो इतने ज़्यादा घने जंगल में ये मेरे बॉडीगार्ड बन के आए हैं पीछे पीछे। मतलब मुझे ना खुद पे कभी कभी हंसी आती है। मतलब मेरे साथ कभी कोई इंसान हो या ना हो, लेकिन मेरे पीछे आपको हमेशा ऐसे बेजुबान घूमते हुए मिलेंगे। अब ये क्यों मेरे पीछे घूम रहे हैं मुझे नहीं है पता। इतना ज़्यादा ये भयंकर जंगल है, और इस जंगल में मैं अपनी 2 सखियों के साथ जा रही हूँ। और अभी आगे आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ मिलने वाली है देखने को, तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है? कितना ज़्यादा प्यारा है ये, नहीं? अभी मुझे नहीं पता यहाँ पर मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। और पीछे ये पानी इतना ज़्यादा है, इस वजह से मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई आज इस वाले दिन को देखकर। काफ़ी ज़्यादा सालों के बाद मैंने इस नाले को इतना ज़्यादा आते हुए देखा है, क्योंकि बहुत सालों से इतनी बारिश नहीं हुई, और इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतना ज़्यादा नाला बह रहा है अभी। गाइस वीडियो बनाने के चक्कर में ये देख सकते हो आप, पीछे ये देख लो लैंडस्लाइड हुआ है। ओए, तो इस तरह का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा, मतलब सारे खेत गिर गए हैं। ये तो फिर भी नाले में है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो अभी जल्दी से चलते हैं। मुझे डर है कि कहीं मुझे गालियाँ ना पड़ जाए आज। तो अभी यहाँ से ऊपर हमारे खेत की बाउंड्री स्टार्ट होती है, तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी फसल है जिसकी मैं बात कर रही थी। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो फसल जो हमने 2 महीने पहले इन खेतों में लगाई है। ओ माय गॉड, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ये है वो फसल। कहाँ है फसल अभी मैं आपको बताती हूँ। ये फसल नहीं है, ये घास है। फसल हमारी ये है। मतलब बारिश की वजह से सब कुछ ख़त्म ही हो गया, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। बीच बीच में कहीं जाकर थोड़ी थोड़ी फसल दिख रही है, और अभी हमारा टास्क यही है कि हमें इस फसल के बीच से सारा घास निकालना है। और अभी घास निकालने के बाद ही पता लगेगा कि इसमें एक्चुअल में कुछ फसल बची है कि नहीं बची है। और ये लो, यहाँ पर भी खेत गिर गया है। अभी इतने कम राजमा कभी नहीं होते थे हमारे। हाँ, तो मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो है ये हमारी राजमा की फसल है। यहाँ से ऊपर तो ठीक है, यहाँ से ऊपर अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब ये किस वजह से है मुझे नहीं है पता। यहाँ से ऊपर तो फिर भी बीच बीच में दिख रहे हैं राजमा। और ये ऊपर मम्मी पहुँच गए हैं और ये काम कर रहे हैं। फसल के बीच से घास निकालने के बाद ये कुछ इस तरह की दिख रही है।
और इस वाले खेत में वैसे है फसल, बट नीचे वाले खेत में नहीं है। तो अभी जल्दी से काम पर लग जाते हैं। तो वही इतने खेत से हमने घास निकाल लिया है और इतना ज़्यादा अभी रह गया है, बट अभी वेदर कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है। तो पहले हम घास का बोझा लगाएंगे ताकि अगर बारिश हो तो जल्दी जल्दी से हम घर निकल सके, क्योंकि हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। पहले हमें उस वाले पॉइंट पर पहुँचना होगा और रास्ता कुछ इतना लंबा है। यहाँ से भी आगे हमारा घर बहुत दूर है। तो अभी जल्दी जल्दी से घास का बोझा लगा लेते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और अभी बारिश आने को बिल्कुल तैयार है। तो अभी मैंने यहाँ पर घास का बोझा लगा लिया है और उधर से लेकर यहाँ तक हमने फसल के बीच से घास भी निकाल लिया है। और अभी बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है, तो हो सकता है ये ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी से अब हमें घर की तरफ भी निकलना पड़ेगा। लेकिन अभी मम्मी घास निकाल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इस वाले बोझे से हमारी गाय का पूरा नहीं होने वाला है। अभी इतने इतने 2 और बोझे निकालने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं जाके थोड़ा सा गुजारा हो सकता है। तो गाइस, आज हमारे साथ स्कैम हो गया है। जब हम घर से निकले थे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा धूप लगी थी, और अभी थोड़ी देर में ये देख सकते हो आप, इतनी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है। और अभी मैं बिल्कुल ये देख सकते हो आप, भीगने वाली हूँ पूरी। तो घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और साथ में इसे भी ले जाना पड़ेगा। देखिए पापा ने बारिश से बचने के लिए क्या जुगाड़ लगाया है। हमारे पास तो ऐसा भी कुछ ऑप्शन नहीं है, और ऊपर से बहुत जोर की बारिश आ रही है। पापा तो अभी चल पड़े हैं घर बोझा लेकर, लेकिन हमें अभी यहाँ पर और काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी, तो जल्दी जल्दी से चलते हैं। मम्मी ने भी जुगाड़ कर लिया है, लेकिन मैं कुछ भी लेके नहीं आई। लेकिन मेरे पास मैं ना तो सदरी लेकर आई हूँ, ना ही स्वेटर लेकर आई हूँ, और ना ही मैं कोई और बचने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। तो मुझे लगता है आज मैं पूरी तरह से भीग जाऊंगी। और ये देखो बारिश और जोर से आ गई। जल्दी जल्दी से भागते हैं घर की तरफ गाइस। और ये मेरे पीछे पीछे चल पड़ी हैं ये दोनों। तो ये है हमारा रास्ता जहाँ से होकर हमें जाना पड़ रहा है घर। और आपको पता है इस रास्ते में बहुत ज़्यादा झोंकी होती है। और ये देखिए कितना कितना सा रास्ता बचा है, और बोझा लेकर हमें ऐसे रास्तों को पार करना पड़ता है। तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटोज़ निकालूंगी, लेकिन लगता है मेरा ये सपना अभी सपना ही रहेगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही। तो अभी बोझा लेकर हम एक सेफ जगह पर पहुँच गए हैं, और हमने ये जो सामने आपको खेत दिख रहे हैं, यहाँ से हमने ये बोझा उठाया है और हम नाले से होते हुए आए हैं। और अभी फाइनली हम एक अच्छी जगह पहुँच गए हैं। तो अभी हम चल पड़े हैं घर की तरफ, और बारिश की वजह से आज पूरी तरह से भीग गए हैं। और ये देखो पीठ में इतना भारी बोझा था, और नाले से होकर हमें आना पड़ा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जोंके थी। उन्होंने खा खा के बुरा हाल कर दिया आज हमारा। तो इस प्यारे से व्यू के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।